अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? आपके नीट में स्कोर कम है? अब घबराने की कोई बात नहीं। अब आपके शहर में आ गया है बी मेडिकोस एजुकेशनल कंसल्टेंसी, जो आपको बेंगलोर के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में BAMS, BDS, BHMS, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग कोर्सेज, अलाइड साइंस और भी अन्य कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में एडमिशन करवाएंगे। साथ ही यहाँ एजुकेशनल काउंसलिंग भी होती है एट कॉलेज रोड, धामनकर नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए लेकर चुनावी पंचायत। चुनावी पंचायत हमारा बहुत ही पॉपुलर शो था और बारिश कोविड की वजह से हमें थोड़ा सा उसको हॉल्ट करना पड़ा, थोड़ा सा बंद करना पड़ा था। लेकिन अब जब बारिश खत्म हो गई है और चुनाव बहुत ज़्यादा करीब आ गए तो हम वापस आपके सामने लेके आए चुनावी पंचायत। और आज हमारी जो आज हमारी सभा लगी है ये है शांति नगर पुलिस चौकी के पास में 69 नंबर स्कूल है। यहाँ पे हम खड़े क्योंकि ये जो एरिया है ये वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 12 और 14 के बीच का आता है। तो यहाँ पे हमारे साथ में काफ़ी यहाँ की जनता है, यहाँ की पब्लिक है और हम इनसे बात करेंगे। सब तैयार है थोड़ा सा बात करने के लिए हमारे साथ में? आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो हम थोड़ा सा हमारी जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं। आने वाला जो चुनाव है इसके अंदर किस बातों के ऊपर, किस बिना के ऊपर वो लोग वोट करेंगे। अपने कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे या तो अपने गांव को देख के वोट करेंगे या उनके काम को देख के वोट करेंगे या उसकी पढ़ाई को देख के वोट करेंगे, है ना, या पार्टी को देख के वोट करेंगे। तो ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। तो कौन आएगा सबसे पहले? तो जिला में क्या लग रहा है ये जो चुनाव आने वाला है, तो यहाँ पे जो शांति नगर एरिया है, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें किसकी लहर लग रही है आपको? एक्चुअली लहर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा। एक्चुअली ये जो भिवंडी है आप देख सकते हो मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हाँ। और सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम वोटर का यहीं पे होता है शांति नगर में। MLA कैंडिडेट लड़ता है तो शांति नगर को सबसे ज्यादा फोकस करता है। हाँ। आज आप देख लो सबसे ज्यादा वोटिंग भी क्या बोलते हैं शांति नगर से मुसलमानों को होती है। मुसलमान कैंडिडेट यहीं से निर्भर रहता है कि भाई यहाँ से मेरे को ज्यादा वोट चाहिए। और आज आप शांति नगर में देखोगे एक भी एजुकेशन के मामले से कोई भी स्टडी सेंटर नहीं है। आज हमारे बच्चों को, नौजवान युवाओं को एक भी स्टडी सेंटर नहीं है। हम खड़े वहाँ तो वही खोल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। सरकारी स्कूल है ये, आप इसको देख सकते हैं, सरकारी स्कूल है जी। सरकारी स्कूल में आप स्टडी कैसी मिलती है आप अंदर जाके देखो। बच्चे लोग तरह का स्टडी सेंटर आप चाहते हैं? स्टडी सेंटर हमको चाहिए यहाँ पे बच्चे लोग के लिए लाइब्रेरी चाहिए। अच्छा, लाइब्रेरी चाहिए। MLA नगर सेवक वोट मांगने के लिए मुसलमान के पास आता होता, हर सारी सुविधा तुम हमको देंगे। लाइब्रेरी है हमारे पास, हॉस्पिटल है हमारे पास, इंदिरा गांधी आप जाके देखो, इंदिरा गांधी में जरा भी प्रॉब्लम रहती है लिख के देते कलवा जाओ, साइन जाओ जी। अधिकार है क्या हमारा? हम वोट तो खुल के देते मुसलमानों को कि भाई हमारा रहनुमा बनकर आया है। लेकिन आज हमारे पास स्टडी सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा में। तो क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखो को लाओ, एजुकेटेड को लाओ, ईमानदार को लाओ। आज आप देख सकते हो शांति नगर में जितने भी नगर सेवक है सब करप्टेड है। एजुकेशन किसी के पास नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड आगे देखोगे ना तो फलाना दादा है, ढिमाका दादा है, ये सब। अच्छा। ये ऐसे नगर सेवक है जो अपने ताकत के दम पे नगर सेवक बन रहे हैं। तो आप किसको मतलब चाह रहे हैं? चाह रहे भाई नगर सेवक ऐसा है, एजुकेटेड रहे, समाज से रिलेटेड रहे, अच्छा ठीक है, तकलीफ को समझ सके। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सोचा होगा आपने या किसी को एक पिक्चर आपके जहन में होगा? कोई है क्या आपके नजर में इस तरह का? हाँ बिल्कुल सोचा है, हमारे बीच में आएंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा। हमारे मतलब हमारे जज्बात को समझेंगे, हमारे बच्चों को एजुकेटेड देंगे। अच्छा, पार्टी वाइज आपका क्या ख्याल है? पार्टी वाइज तो भाई MIM ही है भी आज के टाइम पे। अच्छा, MIM को ही वोट करेंगे बस। तो मतलब अगर MIM से समझो कोई पढ़ा लिखा नहीं आया तो क्या करोगे? नहीं भाई लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, हम मुहिम चलाएंगे। अभी शांति नगर में MIM का बड़ा सा एक प्रोग्राम होने वाले हैं। हमको तो मतलब आप MIM पार्टी को सपोर्ट करते हैं? MIM पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब भाई MIM पार्टी से आए हैं। अच्छा, ठीक। कोई और आएगा यहाँ पे? भाई ने तो बहुत अच्छी बात की कि स्टडी सेंटर चाहिए और MIM का इन्होंने पक्ष रखा है। आप आओ, है कोई है? अरे आ जाओ तो समझ में आएगा। अरे आ जाओ। क्या नाम आपका? शादाब मिर्जा। तो शादाब भाई कहाँ से हो आप? मैं इधर शांति नगर अहमदपुर से। अच्छा, कोई पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? मैं सर कोई पार्टी को नहीं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। हर एक काम की बेसिक पे। हाँ। मैं रईस शेख साहब को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। पिछले 10 साल से ये 5 साल बेटर ही। अच्छा। हाँ सर। तो ऐसा क्या कर दिया रईस शेख ने जो आपको ये 5 साल बेटर दिख रहे? सर हमने देखा 10 सालों में हमने शादी हॉल चिल्लाए और उन्होंने। 1 मिनट रुको
जी हाँ 10 सालों में हम शादी हॉल चिल्लाए, लेकिन शादी हॉल का कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। रईस शेख साहब को हमने एक बार बोले तो शादी हॉल का अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू हो गया। अच्छा। और माशाल्लाह जकात नगे से लेके शांति नगर तक के हमें कभी रोड अच्छा डामर का ही नहीं मिला। बिल्कुल। इस बार हमें कंक्रीट का रोड मिल रहा है और बाइडर गटर मिल रही है। आ जाओ बोले आप बिंदास आगे आगे आओ आओ, कौन है, क्या बोल रहे, शांति नगर। लेकिन ये जो रोड बन रहा है शांति नगर से जकात नगर से शांति नगर, ये तो पहले ही पास हुआ था, जो 52 रोड था उसमें था ना। पास होने के बाद अलग है, हाँ। लेकिन उस पे काम घोटाला नहीं होना चाहिए ना सर। अब अच्छा। घोटाला नहीं, उस पे काम हो रहा है ना सर। अच्छा, हाँ। तो ऐसे तो हर जगह भी काम हुए, बहुत सी जगह काम हुए। बहुत ही जगह काम हुए। मतलब ये शांति नगर का रोड छोड़ के भी और कहीं भिवंडी के अंदर हाँ, काम सर, हुए तो वहाँ पे घोटाला हुआ है, मतलब आपका बोलना नहीं, है। घोटाला नहीं सर। हाँ। पहले से बेटर भिवंडी बना है। अच्छा, पहले से बेटर बना है। जबकि अच्छा, लॉकडाउन के लगने के बावजूद ठीक है। तो कोई 5 काम गिना तो रईस शेख के ना यहाँ पे। सर म्युनिसिपालिटी अपना आईजीएम हॉस्पिटल को थोड़ा बेटर फैसिलिटी दी। वो तो अभी गाली देके गए आईजीएम हॉस्पिटल को। जो विपक्ष रहेंगे तो काम ही है ना सर, गाली देना। अच्छा हाँ अच्छा, हम काम के बेसिक पे हम आवाम है। हाँ, कोई हाँ। पार्टी एक IGM हॉस्पिटल हो गया। जी, एक IGM हॉस्पिटल हो बात गया। है, इस शांति नगर रहमतपुर में हम्म। हमें हर 5 साल गटर खराब मिलती है, बिल्कुल रास्ते खराब मिलते हैं। बिल्कुल। और ये म्युनिसिपालिटी की नीति क्यों, जिसे हम चुनते हैं ना, वो विकास को नहीं चुनते, हाँ। वो विलास को चुनते। अच्छा। इस बार हम विकास को चुनेंगे और क्या करेंगे? और विकास को चुन के अपने एरिया को बढ़ाएंगे। हम युवाओं का नारा है हाँ। कि इस बार काम वाला हमारा है। अच्छा, तो काम वाले में अगर आप यहाँ पे देखोगे हाँ। समाजवादी पार्टी से, जैसे कि आपने बोला रईस शेख जो समाजवादी से, तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी को ही आप सपोर्ट करोगे। हाँ सर। बरोबर है। तो यहाँ पे कौन आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से यहाँ पे खड़ा होगा? मेरे को तो लगता है भाई, हमारी नजर में एक ही उम्मीदवार है, हाँ। जो आसिम रेती वाला, हाँ, हाँ। जिसने अपने पर्सनली पैसे से जो म्युनिसिपालिटी का कचरा जमा होता है उसे साफ किया। अच्छा, इसलिए इस बार हम अपने माइंड को बना मतलब एक कचरा साफ किया तो आप उनको नगर सेवक बना दोगे? सर, कचरे ही से तो है बीमारी। अच्छा, दुनिया के मच्छर आते हैं, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उस कचरे ही से ही सर। और सिपाही तो हमारा जीप सीमान है ना सर। हाँ। और ऐसे चैम्बर है कि बच्चे नहीं देखे तो उनका पैर टूट गया है, तो 500 देते हैं प्लास्टर लगाने के लिए। क्या सर, हमको 500 नहीं चाहिए, और 5 साल वाला इलेक्शन ही नहीं चाहिए। इस बार 5 साल वाला इलेक्शन चाहिए सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई है भाई आने वाला? बहुत अच्छा बोला आपने। हम वोट दें, लेकिन हमारे मोहल्ले को, हमारी समस्याओं को वोट दें। हम अक्सर करके देखे हैं कि ये रहमतपुर इलाका है। हाँ, ये रहमतपुर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रहमतपुर इलाका है। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट के अकाउंट में रहमतपुर आता है। हाँ। शायद 1984 के फसाद में इंदिरा गांधी इसको बसाई जी। थी। और ये लीगल रहमतपुर जो है, ये लीगल मोहल्ला है। और ये लीगल मोहल्ले के बाद उसके बाद पड़ता है आज़ाद नगर, मुमताज नगर, संजय नगर, नूरी नगर। जो सुविधा आज़ाद नगर, संजय नगर, नूरी नगर में है, वो सुविधा हमारे रहमतपुर में नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे रहमतपुर के जो लोग हैं, हाँ। जो यहाँ के वोटर्स हैं, ये लोग कभी अपने मोहल्ले वालों को पसंद नहीं किए, न इनको कभी जिता के दिए। अच्छा, नहीं, एक मिनट, मेरी बात क्या- मौका मिलेगा। क्या नहीं करके देखे? किसको जीता है? रहमतपुर का निवासी चाहिए कैंडिडेट। रहमतपुर का निवासी चाहिए बोल रहे हैं। वार्ड का, हाँ, आओ ना है, माइक बहुत है हमारे पास। आओ। वार्ड का आदमी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी की यहाँ कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, मैं अपनी बिल्कुल। समस्याओं को बता रहा हूँ। नहीं तो तुम आओ तो सही, तुम बोलो ना किसको जिता के दिए, सुनो तो सही। अच्छा, अरे वो गुटका थूक रहे, एक मिनट। हाँ, किसको जिता के दिए? आओ ना। खलील को जीता है हमने और यहाँ पे हलीम भाई मैं जीता है। स्थानीय की बात कर रहा हूँ। हलीम भाई यहाँ के हैं। रहमतपुर का है। तो वहाँ से आके यहाँ जीत के जाते क्यों वोट दे रहे हो? मुगल पंचायत काम करो, उसके लिए काम करो। काम करने के 20 लिए सालों कोई के नहीं भाई, बोल रहा है। 20 साल हो गए। तुम्हारे मोहल्ले का कोई नगर सेवक जीता है क्या? हलील था ना, हलील कौन से दूर वो उधर का था, ये रहमतपुर का नहीं। रहमतपुर का बोल रहे हैं। रहमतपुर और भाजी मेरा मार्केट बोलने में का कितना दूर मैं है? किसी की कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी की कन्वेंसिंग नहीं कर रहा नहीं, हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो खालिद भाई बोले उसमें क्या गलत बात है, ये बताओ। हाँ, ये यही है, बताओ। अभी ये वोट के टाइम आता है तो सब जमा हो जाती है। तो यहाँ पब्लिक तो हो गई ना, जमा तो हो गई ना, जमा तो होगी ना। इसका झंडा डंडा अगर वोट का टाइम नहीं रहेगा, पहले हमको काम किए, उसके बाद में डंडा लहराएंगे। जो तुम बोल रहे हो ना, हाथ पैर वाली बात करो। यहाँ हंसी मजाक नहीं। नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए। ये जो बात कर रहे हैं ना, समस्या के लिए ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई मैं भी समस्या में दिखा देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ की थोड़ा स्पीकर छोड़ दो ना, जरा स्पीकर। ठीक है। ए मेरा थोड़ा सा इसको ये करो। आज भी रहमतपुर के लोग 2 बजे
के और 3 बजे रात में। थोड़ा शॉर्ट में हाँ, तो अपने को क्या और भी सवाल पूछने का है ना इसके लिए। हाँ, तो मैं सवाल ये है खास करके कि अगर कोई रहमतपुर का आदमी यहाँ पे आता है तो क्या वाकई में जो है चेंज हो जाएगा सब कुछ? मैं रहमतपुर का या स्थानीय जो वार्ड का जो उम्मीदवार रहेगा मैं उसके तरफ से हूँ कि जो वार्ड का रहेगा उसी को आप लोग जिताओ, क्योंकि जो मोहल्ले में वो रहता है, जो समस्या तुम्हारी रहेगी वही समस्या उसकी भी रहेगी जी। तो वो उसकी समस्या के साथ साथ तुम्हारी भी समस्या को खत्म करेगी। अच्छा, चलो एक मैं पूछ रहा हूँ कि एक पार्टी से अगर हम लोग पार्टी के नजरिए से देखते हैं तो आपके नजर में कौन सी पार्टी अच्छी है जो यहाँ पे आके काम करेगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या राष्ट्रवादी बोल रहे लोग? राष्ट्रवादी क्यों? जरा मेरे को बताओ, राष्ट्रवादी वालों ने भिवंडी में ऐसा कौन सा काम किया है? नहीं, तो आप अपना नजरिया बताओ कि आप अपने नजरिए मेरा नजरिया यही है, ये स्थानीय जो मोहल्ले का आदमी इलेक्शन मतलब पार्टी कोई मायने नहीं रखती? पार्टी कोई मायने नहीं रखती। और पैनल सिस्टम है खालिद भाई, तो पार्टी तो लगेगी ना। शांति नगर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो हर उम्मीदवार जीता हो या कारपोरेटर बना ना हो, हर कारपोरेटर बना है, लेकिन मैं ज्यादातर तवज्जो वार्ड क्रमांक 12 पे दे। अच्छा, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्यों नहीं खड़े थे इलेक्शन में? नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें गिनाई तो इसके लिए मैं बोला था। सोशल वर्कर हूँ, मेरे मोहल्ले का, मेरे नगर का क्या हाल है मुझको मालूम है। आपको बहुत अच्छे से मालूम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हिम्मत करो तो हो सकता है शायद आपके लोग जो आपको जिता दें। सॉरी। अच्छा, ठीक है। आपने बोला हिम्मत की, हमारी हिम्मत का मतलब क्या बोला आपने? हमारे बस की बात नहीं है। तो बस में आने के लिए कितने पैसे लगेंगे उसके बारे में मेरे को कितना, मतलब तकरीबन एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट को? वो चीज के लिए आपको रईस शेख को पूछना पड़ेगा जो 15 दिन या 16 दिन में जो वो जीते हैं। अब उनसे जाके राय मशवरा लेना पड़ेगा कि मैं, वो तो एमएलए का था ना, अभी नगर सेवक के लिए तो बताओ, नहीं वो एक एस्टिमेट तो बताओ। आपका नाम भाई? वालेकुम, मुश्ताक भाई, कोई पार्टी को सपोर्ट करते क्या आप? मैं तो बहुत पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। जो पार्टी काम करती है उसको सपोर्ट करना जो पार्टी, तो फिलहाल अभी कोई पार्टी है? अभी फिलहाल में तो एक ही पार्टी दिख रही है, राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवादी। अच्छा, राष्ट्रवादी के काफी लोग यहाँ पे जमा है, बहुत अच्छी बात है। तो मुश्ताक भाई, मैं ये पूछूंगा आपसे कि राष्ट्रवादी को किस बिने पे, मतलब जैसे जो काम आप बोल रहे हो, तो क्या काम किया राष्ट्रवादी ने जो आप सपोर्ट करते हैं? जैसे बच्चे बोल के गया अभी, हाँ। क्या बोल के गया, रईस से जी और आसिम भाई रेती वाले अपना पर्सनल पैसा लगाए। हाँ, तो अल्लाह उनको और दे कि इन्होंने अपना पर्सनल पैसा लगा के हाँ। कि जनता की मेहनत किया। और हमने 5 साल पहले इलेक्शन लड़ा है, ऐसा नहीं कि हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, हमने खुद इलेक्शन लड़ा और हम कुछ 40-45 वोट से हारे, वो भी बहुत कम वोट से हारा नहीं बोला जाता है इसको। हाँ, कि हारे नहीं है, हमारे 2 कैंडिडेट जीते हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ जो पैनल में जो थे, जो पैनल में हमारे ठीक, जीते रनिंग ठीक, काउंसलर, हाँ। जैसे भाई ने बोले समाजवादी, तो हम भी समाजवादी से थे। तो आप समाजवादी से ही पहले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था? क्या बताए कि अपना पर्सनल पैसा हमने लगा के हाँ। काम करवाया। हाँ, तो काउंसलर जो जीत के आया उसने क्या काम कराया, उनसे ये सवाल था, है ना? जी। काउंसलर ने क्या काम करवाया? तो हम जो काउंसलर के पास गए, हमारे जैसे साथ में जीते वाले लोग, हाँ, जिसको हमने विनिंग दिलाया हाँ। अच्छे वोटों से, हम हार गए। तो क्या हुआ, क्या नाम है इनका? जैसे 72 भाई हो गए हाँ। और हलीम भाई हो गए, हाँ। तो ये सब लोग थे। तो अल्लाह करम है, अपन जब भी उनके पास कोई काम के लिए गए, हाँ। तो वो काम अपना हुआ। अच्छा, तो इसके वजह से हमने कुछ समाजवादी को अभी तक छोड़ा नहीं, हमारे पास भी समाजवादी जैसे एक नज़र में हमारे को अपनी अच्छी पार्टी के हमसे दिख रही है, एक राष्ट्रवादी, अच्छा। कि ये अच्छा काम तो अभी इस बार राष्ट्रवादी से आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं? इंशाल्लाह। हाँ। क्या नाम तुम्हारा भाई? अरबाज भाई, मेरे को बताओ, आप कोई पार्टी को सपोर्ट करते हो क्या? जी। कौन सी पार्टी को? राष्ट्रवादी को। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ना यार, फिर राष्ट्रवादी है। हाँ, नहीं राष्ट्रवादी वो अच्छी बात नहीं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते मतलब क्या है कि उनका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, हम वो जानना चाहते हैं। आदमी सपोर्ट कब करता है कोई पार्टी को? तब जब उसको समाज के लिए कुछ रहता है, कुछ करना रहता है, तभी ना, है कि नहीं? क्या कुछ और बात है? कोई और बात नहीं ना? नहीं ठीक है। तो मेरे को बताओ कि राष्ट्रवादी जो है यहाँ शांति नगर में क्या काम कर लेगी ऐसा? राष्ट्रवादी अगर अपन भी इलेक्शन लड़ेंगे, हाँ। अगर राष्ट्रवादी से अपन जीतते हैं तो अपन आप खुद खड़े करने नहीं, चाचा खड़े। अच्छा, आपके चाचा खड़े रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा का? इश्तियाक शेख। इश्तियाक भाई। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर खड़े रहते हैं तो?
नहीं, जैसे कि भाई ने अभी बोला था कि समाजवादी का रईस शेख काम करवा काम कर रहा है हम लोग थोड़ा भी इसको पहले नजदीक करो। समाजवादी में ही थे। हाँ। तो समाजवादी से पूरे भिवंडी में खाली 2 सीट निकली थी, वो भी बिल्कुल। अपने फाइनल में। बिल्कुल बाकी कहीं से समाजवादी की सीट नहीं आई थी हाँ। 5 साल पहले। फिर भी अपन लोग समाजवादी को सपोर्ट किए। सपोर्ट करने के बाद में अपना जो काम था, अपन लोग बाद में समाजवादी के पास में गए तो अपना वो काम नहीं हुआ। अच्छा। ये वजह से अपन लोग राष्ट्रवादी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो अभी राष्ट्रवादी जो है आपको सपोर्ट करेगी अगर जीत जाते हैं, ठीक है? तो जो काम आप सोच रहे हैं कि जो समाजवादी नहीं किया वो क्या राष्ट्रवादी करेगी? करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। ऐसा? ठीक, क्या गारंटी है उसकी? अपन है इंशाल्लाह, अपन ये एरिया के नहीं, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी आप बोल रहे हो ठेंगा दे दिया, तो हो सकता है राष्ट्रवादी भी दे दे। नहीं, अगर अपन जीतते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे अपन जीत जी। जाए तो अपन को ये एरिया की तकलीफ मालूम है, तो अपन वो तकलीफ बराबर सही करेंगे। अच्छा, पैनल बन गया आप लोग का? हाँ। चलो अच्छी बात है। और कोई है आएगा, कोई आएगा बोलने के लिए? आओ आओ, अरे आओ चाचा, क्या नाम है आपका? आओ आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, कोई पार्टी को सपोर्ट करते हो? ऐसे तो कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करता हूँ, हाँ। लेकिन पसंद मुझे आम आदमी पार्टी। अरे वाह वाह, अरे आम आदमी पार्टी वाले हैं, केजरीवाल वाले हैं। क्या क्या खास वजह है केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को पसंद करने का? स्कूल मॉडल या मतलब बिजली गरीबों को देना, ये हाँ। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम स्कूल के लिए तो काम तो कर रहे हैं ना। हाँ 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 और दूसरी पार्टियां क्या है, अभी लोगों ने बोला कि राष्ट्रवादी, हाँ। क्या भरोसा करेंगे? कांग्रेस वाले तो तोड़ के राष्ट्रवादी में आए, कल के बिल्कुल। जीतने के बाद राष्ट्रवादी से कांग्रेस बीजेपी में चले जाएंगे। ये बड़ी बात बोला आपने। हमने तो अब तक के उसका जिक्र ही नहीं निकाला था कि कांग्रेस छोड़ के जो राष्ट्रवादी में आए, तो हो सकता है कि कल, हाँ बीजेपी में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर वही हुआ ना। अभी बताओ, आपकी 47 नगर से वो कांग्रेस के थे, हाँ। मेयर किसका है? हाँ 2 सीट वाले का। हाँ। तो इनका क्या भरोसा है? इनको किस तरह वोट दें? तो आपका क्या बोलना है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी वैसे भिवंडी में काम तो कर रही है, काफी कमजोर है लेकिन कर रही है काम। तो अगर यहाँ पे खड़ी होती तो आप लोग उसको सपोर्ट करोगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो आम आदमी पार्टी का क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? मुझे उसका शिक्षा मॉडल, हाँ बिजली मॉडल, हाँ और जो मतलब बच्चों में मतलब काम कर रही है, जितना भी काम कर रही है, हाँ, हाँ। दिल्ली में देखा जा रहा है, हाँ। वो अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलो एक मैं आपको आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपकी क्या रुचि है? कि आप खड़ा होना पसंद करोगे इलेक्शन में? सपोर्ट करना पसंद करेंगे। सपोर्ट करना पसंद करेंगे? सपोर्ट करना। देखो कि समाजवादी को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? इंशाल्लाह अभी तो जो भी पहले जीतेला वो काम हुआ नहीं, कोई भी जीत के क्या काम हुआ नहीं। अभी फिलहाल जो जीता नहीं, अभी फिलहाल इलेक्शन भी नहीं हुआ है, काम चालू हुआ है। अगर हाँ। आज मैं जो भी तकलीफ है फोटो खींचूंगा ना, कल काम चालू हो जाएगा। अच्छा, वो आसिम भाई की बदौलत तो हासिम में अभी समाजवादी में कहाँ ज्वाइन हुए? हो ही गए ना इंशाल्लाह भी। नहीं, आसिम भाई अभी तक समाजवादी में ज्वाइन नहीं हुए। तो जो भी होगा आसिम भाई को सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, आसिम भाई को सपोर्ट करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हो रहा है उनके तो। समाजवादी की आसिम भाई, ये बताओ। आसिम भाई के। अच्छा, आसिम भाई को सपोर्ट करेगा, ऐसा है ना? हाँ नहीं, क्योंकि वो क्लियर होना चाहिए ना यार। हाँ सही बात। फिर कल को अगर आसिम भाई को अगर यहाँ पे पैनल बनता है राष्ट्रवादी में, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? या कांग्रेस में कभी पैनल बन जाता है? जो भी है आसिम भाई को सपोर्ट देगा। आसिम भाई को सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, उसकी खास वजह, जैसे आपने बोला कि मैं फोटो खींच के देता हूँ तो काम हो कल जाता काम है, चालू हो जाएगा। ऐसा? उनका काम ऐसा है। तो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो कल ही एक गली में काम कर रहे हैं कि पूरे एरिया में काम पूरे कर रहे एरिया हैं? कौन सा एरिया में? जो शांति नगर, रहमतपुर, पूरा वार्ड तो बहुत बड़ा है यार। जहाँ जहाँ मैं देखा वहाँ बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो वहाँ पे बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। ठीक। मिसाइल है सबसे बड़ा टोरेंट का मसला हमारे शांति नगर में वार्ड नंबर 12 से। टोरेंट का क्या मसला है? मेरी बात, हाँ हाँ। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले टोरेंट के खाली एक सर्कल के अंदर 5 करोड़ रुपए की मुसलमानों को फाइन मारा है ये अच्छा महीने के अंदर। अच्छा, गौसिया मस्जिद से लेकर दिलसाद रोड तक का टोरेंट का मसला है। 5 करोड़ रुपए की फाइन खाली आपको कम से कम उसमें आधा तो भरना पड़ेगा ही ना, मैक्सिमम भरना पड़ेगा। हाँ। इसके लिए कोई भी नेता आगे नहीं आता। अच्छा। जिसके भी पास जाओ तो बोलते हैं उतना तो भरना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा टोरेंट का ही रहेगा हमारा। अच्छा, तो टोरेंट का मुद्दा तो हमेशा हर चुनाव में खड़ा होता है, लेकिन जब जैसे ही कोई चुनाव जीत के आता है कैंडिडेट, तो उसके बाद में टोरेंट मुद्दा नहीं रहता उनका। रहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा रेसिडेंट मुद्दा है। हाँ। और मुद्दा ये रहना चाहिए, क्योंकि टोरेंट से सबसे ज्यादा परेशानी अपने मुस्लिम बहुल इलाके में हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल आए हो रही दिन है। क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी मुस्लिम इलाके में होती है। और जो नई चोरी करता है, अभी हमारे एक एरिया में हाँ। सामान मुकादम करके वो आज तक कभी 2 नंबर की बवर नहीं चला, उनको भी 26,000 रुपए की फाइन। नहीं तो वो कहावत है ना, घाव के साथ घुन भी पिसा जाता है, तो इसके लिए वो लोग सबको ये कर लेते हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछूंगा कि MIM को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है कि MIM जहाँ भी जाती है तो वहाँ पे बीजेपी जीत के आ जाती है, ठीक है? तो ये इस बात में किस हद तक सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? MIM बीजेपी की बी टीम होती हाँ
तो यहाँ से फिर रईस शेख नहीं जीता। अच्छा, रईस शेख जीता क्या? नहीं लेकिन यहाँ बीजेपी थी नहीं ना, ही ना, नहीं थी बीजेपी भाई, बीजेपी थी क्या यहाँ पे? शिवसेना के सपोर्ट में, शिवसेना के सपोर्ट में थी ना। वही वो जीता क्या? नहीं जीता। अच्छा, और रईस शेख साहब जो है काम ठीक है, हम उसकी बुराई नहीं करे। हाँ। रईस शेख साहब जो जीते हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार नहीं लेकिन एमआईएम यहाँ पे थी भी नहीं ना, एमआईएम तो वहाँ पे लड़ी थी ना। सपोर्ट करने बोला गया था कि एमआईएम रईस शेख को सपोर्ट करना। आप में थी ना, अलाउंस किया था वो तो मालूम है मेरे को, अनाउंस किए थे। ये तो यहाँ का एक एग्जांपल हो गया। और अगर एग्जांपल आप आंकड़ों पे देखोगे ना, तो ना यहाँ पे एमआईएम थी ना बीजेपी थी। वहाँ पे एमआईएम भी थी, बीजेपी भी थी, और वहाँ पे जो है बीजेपी जीत गई। और अक्सरियत वोट जो है एमआईएम ने काटे हैं, ये ऐसा बोला जाता है। और आंकड़े आते हैं अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो यूपी में भी वैसे ही हुआ। 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर जहाँ पे बीजेपी जीती है, वहाँ पे एमआईएम ने अच्छे खासे वोट खाए हैं। एमआईएम अभी आई है 6 साल हुए, लेकिन बीजेपी 70 साल से, कांग्रेस 70 सालों से लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आई है बिल्कुल, और इंशाल्लाह आगे तक जाएगी एमआईएम। अभी तो शुरुआत हुई है माशाल्लाह, बहुत मतलब ये बी टीम वाली बातें जो है ये खाली एक कही सुनी बात है, अफवाह। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चुनावी पंचायत, जहाँ पे हमने लोगों की राय देखी, क्या उनका कहना है। खास करके यहाँ पे कई पार्टी के लोग भी आए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनको उनके एरिया में तकलीफ है। तो ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी। हम आपके सामने ऐसे ही हर एक एरिया के, हर एक भिवंडी के हर एक कोने की खबर आपको पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते हम एक नया चुनावी पंचायत लेके आएंगे आपके सामने, तो तब तक हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है। साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी, लेबोरेटरी, NICU और वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपए और सिजेरियन केवल 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ दिखता महंगा है, लेकिन महंगा है नहीं। एट समद एवेन्यू बिल्डिंग, आजमी बेकरी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी।